तो हाय बग्गा सर, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हाउ आर यू? हेलो जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया। और थैंक यू सो मच, मतलब आपने फाइनली अपना इतना बिजी शेड्यूल से टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच। तो जी, बिग थैंक यू बॉस। फॉर इनवाइटिंग मी, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा 2-3 दिन से मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो मैं आ नहीं पाया। और पीछे आते ही बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए वो था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गया। तो स्वेटर पहना देख के लग रहा है कि सर्दी बहुत है। हाँ, साइनस मेरे को रहता था, इसलिए दिल्ली आते ही सीजन थोड़ा सा जी चेंज हुआ तो। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। और आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है देख के बाहर से? वही लड़ाइयाँ चल रही है सब। अब कुछ ज्यादा नहीं चल रही है आपके निकलने के बाद से? हाँ, ज्यादा तो हो गई है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हफ्ते कम होंगे और ज्यादा होगी, क्योंकि सबको ज्यादा दिखना है तो ना। जो अंदर घर के आपका एक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बाहर आकर चेंज हुआ या फिर वो बिल्कुल वैसा ही है अभी भी? देखो, मैंने ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पुराने एपिसोड्स देखे नहीं है। और आपने 10वें हफ्ते में मुझे देखा होगा, मेरा खुद ही एक पक गया था कि भाई अगर मुझे बाहर निकलना है किसी तरीके से, इस नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलूं, तो अभी मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इंटरव्यू में इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं दे रहा कि हर जगह एक ही सवाल होते हैं। क्या हुआ घर में, कौन क्या करता था, कौन बिचिंग करता था, कौन प्लानिंग करता था। तो मैं इसलिए वो एपिसोड्स भी पुराने नहीं देख रहा, कि मैंने कहा यार उस निगेटिविटी से निकले, थोड़ा सा बच के रहे उससे। जब 2-4 महीने बाद देखने होंगे देख लेंगे अपने एपिसोड्स, बट अभी मैं वो देखना भी नहीं चाह रहा कि उस निगेटिविटी से मुश्किल से निकले भाई, उस निगेटिविटी में नहीं जाना चाह रहा। बट घर में आपने एक बहुत सच्चा रिश्ता बनाया था श्रुतिका के साथ, तो उसको मिस जी करते हैं आप? बिल्कुल, बाकी मेरी अर्जुन से रोज बात होती है। जी और पीछे महाकाल गया था, मैंने श्रुतिका के लिए प्रे भी किया जी जी। कि श्रुतिका महाकाल की बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त है, और मैं भी हूँ। तो मैं महाकाल गया था, मैंने उसके लिए प्रे भी किया। हम्म और अभी मैं और अर्जुन प्लान भी कर रहे हैं, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। हम्म। और वहां पे मैं और अर्जुन दोनों, जो श्रुतिका के हस्बैंड है, दोनों प्लान कर रहे हैं वहां पे तिरुपति बालाजी जाने का, साथ में हम जाने का प्लान कर रहे हैं जनवरी फर्स्ट वीक में। ओके, तो आपकी पहली बार मुलाकात हुई होगी ना, मतलब बातचीत आपकी पहली बार हो रही इस होगी उनसे? घर के अंदर ही मेरी सबसे मुलाकात हेमा जी से मैं पहले मिला हुआ था। ओके ओके। उसके अलावा मैं किसी से, मतलब शायद नाम भी नहीं जानता था, नाम भी नहीं जानता था। हाँ, रजत दलाल का नाम जानता था। अच्छा अच्छा। मिला नहीं था कभी। हेमा जी से खाली मिला हुआ था। और ये सीरियल सीरियल के लोगों को आप नहीं जानते थे? करण, विवियन, अविनाश, मैं इनको सब? वो थोड़ा सीरियल देखते ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जानता नहीं था। शिल्पा जी, आज शिल्पा जी तक। को जानते और होंगे? मेरे मेरे अपने कमरे में, मेरे अपने जो बेडरूम है उसमें टीवी भी नहीं है, ओह। 4 साल से। तो मैं, ओके। जब अच्छा लगता है, हाँ, ओटीटी पे वेब सीरीज देखता हूँ। हम्म वो मतलब जब देखनी चालू की, वो क्योंकि एक्चुअली घर पे जाने का कोई टाइम नहीं होता, तो सीरियल देखो बीच में छूट जाते हैं, तो इसलिए सीरियल देखे ही नहीं पिछले 4-5 साल से। ओके। और जब वेब सीरीज देखता हूँ ओटीटी पे, अगर कोई मूवी अच्छी लगती है 6 महीने साल में, तो चला जाता हूँ देखते। बट भगत जी, आपसे बहुत ऑनेस्ट आंसर्स की उम्मीद है मुझे। श्रुतिका की वजह से जो अभी हुआ, इतना टाइम गॉड बनने के बाद दिग्विजय भी बाहर चले गए, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत थी श्रुतिका कहीं पर, या कैसे हुआ ये सब? श्रुतिका ने सबसे पहले जब रैंकिंग दी थी, श्रुतिका को पता नहीं था कि उस रैंकिंग से क्या होगा। हम्म और श्रुतिका को पहले ही बार बार टारगेट किया जा रहा था कि यू आर कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज। अगर श्रुतिका बाद में रैंकिंग चेंज करती, तो ये उसको ब्लेम किया जाता, आपको तो पहले ही कंफ्यूज किया जाता था। हम्म अब 6 ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन श्रुतिका ने चुन दिए। श्रुतिका ने किसी को नहीं कहा था कि आपने दिग्विजय को बाहर निकालना है। हम्म और चलो, अगर वो 11वें नंबर पे नहीं भी रखती, मानते हैं दिग्विजय को 11वें पे ना भी रखती, तो 6वें 7वें पे रखती, तब भी वो तो बॉटम 6 में ही आता ना जी। हम्म हम्म। तो तब भी बॉटम 6 में ही आता, तब भी घर वालों ने वोट देना था। तो अगर 8 घर वाले 12-13 में से वोट खिलाफ दे रहे हैं, तो श्रुतिका कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? ये तो लेकिन ऐसा सर है जब कि उनको टारगेट बोला किया गया जा रहा है, स्वैप करने के लिए, तो उन्होंने बलि का स्वैप ही बलि नहीं का करा। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक श्रुतिका रिस्पॉन्सिबल। श्रुतिका ने एक रैंकिंग देनी थी, श्रुतिका ने रैंकिंग दी। उसके बाद घर वालों के वोट से सब कुछ डिसाइड हुआ। तो अगर रिस्पॉन्सिबल है श्रुतिका, अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर वो 8 घर वाले भी रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने उसको अगेंस्ट वोट दिया।
बट उन्होंने स्वैप क्यों नहीं किया? मतलब बिग बॉस इज ऑल अबाउट अनफेयर, जैसा कि लोग खुल के बोलते हैं कि हम दोस्तों के लिए फेयर रहेंगे और वैसे बायस्ड हो जाएंगे। श्रुतिका वाज नेवर अनफेयर। श्रुतिका ने, अगर आप देखोगे, हमेशा वो, अगर उसके दोस्त भी जो करण के, शिल्पा जी के, जिनको अपना अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त मानती है, या चुन से भी उसकी एक दो बार लड़ाई हुई है, तो वो श्रुतिका हमेशा फेयर खेलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रुतिका को अगर लगता है कि अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखती है। श्रुतिका एक ऐसी वहां पे पर्सन थी जो अपने दोस्तों से भी, अगर उसको लगता था गलत है, उनको भी बोल देती थी। इवन जब मैंने एलिमिनेशन का, एक आपको ध्यान आया जब फराह जी आई थी, जी और मैंने चुन को, उसके बाद जब मेरा चुन से बात करते हुए जी। थोड़े हम इमोशनल भी हो गए थे चुमर में, तो वो भी इनिशिएटिव श्रुतिका ने लिया था कि उसने मुझे बोला कि तुमने चुम को क्या दिया। मैंने कहा यार मैंने गलत किया है, और मैंने सिर्फ इसलिए चुम को चुना क्योंकि चुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज आल्सो गुड पर्सन, अच्छी प्योर सोल है। तो बट मुझे उस दिन मतलब मैंने जब उसको एलिमिनेशन वाला वोट दिया तो मुझे लगा यार मैंने गलत किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि क्योंकि वो करण की दोस्त है, करण की। बट मुझे नहीं करना चाहिए था। तो हम्म। आई वॉज अपसेट फॉर 2-3 डेज। तो श्रुतिका ने कहा कि तुम्हें अगर लगता है कि तुमने गलत किया तो यू शुड टॉक टू हर एंड यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तो मैंने कहा ठीक है, नॉमिनेशन का दिन चले जाने दो, बट ये भी इनिशिएटिव श्रुतिका ने लिया था। हम्म। हम्म। ओके। बट अभी जब आप देख रहे हैं तो एक अविनाश, ईशा और विवियन की ग्रुप में एक अच्छी खासी दरार तो नहीं कह सकते, क्योंकि अविनाश शायद चाह ही नहीं रहे हैं कि विवियन टिके ज्यादा। ये एकदम क्लियर कट एकदम विजन हो रहा है। तो आप जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अविनाश नहीं चाहते हैं विवियन खेले, नहीं तो कल भी इससे इतनी जो बातचीत हो रही थी उनकी बातचीत नहीं होती। हाँ, कुछ चीजों पे डिफरेंसेस रहते हैं, और डिफरेंसेस पे अगर वो बोल रहे हैं तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है। डिफरेंसेस हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता से हो जाते हैं, तो वो तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो पहले कभी मिले नहीं, और वहां पे सब खेलने आए हैं, सब जीतने आए हैं। तो किसी को लगता है कि किसी का पीओवी अगर अच्छा नहीं है और मेरा पीओवी उससे ज्यादा सही है, तो 100% वो बोलेगा। और सबका अलग अलग तरीका है, वो अपना अगर पॉइंट रख रहे हैं, डिफरेंसेस है किसी पॉइंट पे, उसमें हर व्यक्ति का, हमारे घर में हमारे माता पिता से कई बार हमारी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, तो जरूरी नहीं है कि हम माता पिता से मतलब अलग होना चाहते हैं। कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्टिल प्लेइंग लाइक अ टीम, बट जहां डिफरेंसेस उनको लगता है वो बोलते हैं। बट सर यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है। अगर नॉमिनेट करना था तो भी समझ में आता है, चलो कर दिया नॉमिनेट। लेकिन जब बचाने की बात आई थी, सेव करने की, तो वो वीडियो तो क्लियर कट विवियन की वाइफ ने भी आकर बताया कि पीछे पर्पजली ईशा हो गई और उन्होंने जान करके डिले किया। तो वो आपको मुझे लगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं वहीं पे था उस समय। और ऐसा होता तो वो मेरे लिए भी चुन सकती थी, वो ये भी कह सकती थी कि विवियन तो हम सेफ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि विवियन की अच्छी फैन फॉलोइंग में पग्गा जी को बचाने की कोशिश करते। तो उससे पहले क्लियर कहा था, मुझे भी कहा था कि विवियन मेरी पहली वो रहेंगे, अपना मतलब प्रायोरिटी रहेंगे। एंड शी वॉज प्लेइंग फेयरली, बट जो हुआ, क्योंकि मुझे भी लगता कि ऐसा उसका कोई ऐसा अगर होता तो वहां जाती ही, पहले धीरे धीरे दौड़ लेती, फिर वो हम्म। वहां जाके क्यों रुकती। जो हुआ, जो इंसिडेंट उसके साथ, मैं उसको नहीं मानता। वो वहां पे धीरे चल सकती थी, लेट पहुंच सकती थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझ के उसने किया। और मतलब जितना मैं ईशा को जानता हूँ, ऐसा वो जानबूझ के नहीं करेगी। ओके। तो अगर अभी। उसको जानबूझ के करना होता तो वो सीधा विवेन को ये भी कह सकती थी, क्योंकि वो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, तो विवेन को कह सकती थी ईशा कि भाई मैं बग्गा जी का करूंगी, कि ओके आप तो सेफ ही हो, बग्गा जी का ज्यादा डर है, और उसी वीक में निकल भी गया। तो वो कह सकती थी, बट उसने कहा कि आ, मेरा विवियन फर्स्ट प्रायोरिटी देखा। जब विवियन निकल गए उस पूल से, तब उन्होंने कहा कि मैं अब बग्गा जी के लिए खेलूंगी। ओके। बट कई बार अविनाश उनको कहते हुए देखे गए कि तुमको पता है कि किसको बचाना है। मतलब कई बार उन्होंने आंखों आंखों में एक कनेक्शन करते हुए ईशा को इशारे में बताया था कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना है। ऐसा कन्वर्सेशन हुआ था दोनों में। बट खैर देखिए, एनीवेज। मैंने कहा कि मैंने अभी पुराने एपिसोड्स देखे नहीं जी है, जो जी। भी आया इसलिए। मैंने वहां पे जो घर पे था, मैंने घर पे देखा है। मैं अपने घर के उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, हम्म। जो मेरी ईशा से बात होती थी, विवियन से बात होती थी, जो अविनाश से बात होती थी। और अविनाश और ईशा, जब तक मैं घर पे था, जितना मैंने देखा, उनके लिए लॉयल थे, और हमेशा वो सब जगह जहाँ भी बात होती थी वो कहते थे कि विवियन उनकी हम्म। प्रायोरिटी है। ओके। करण को लेके थोड़ी बहुत आपका माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा, मतलब जो करण की दोस्त नहीं उसको नॉमिनेट करना है। तो वैसा कुछ, तो हाँ, बट करण की लास्ट वन दोस्त वीक है। में हमारे रिश्ते चीजें ठीक होनी चालू हो गई थी। लास्ट वन वीक अगर आप देखोगे, जब वो अविनाश टाइम बोर्ड बना, उसके बाद मेरी करण से चीजें ठीक होनी चालू हो गई थी, और हमारी बातचीत भी अच्छी होती थी।
और लास्ट जो हमारा एक टास्क था जिसमें वो घुमाने वाला था, हाँ जी, हाँ तो जी। क्योंकि उसमें आपको ध्यान होगा चाहत के बाद मेरा नंबर था और चाहत को सलमान भाई ने डांट दिया था टॉर्चर वाला, तो मैंने करण को बोला भाई सॉरी मुझे एक नाम लेना तो इसलिए तेरा नाम लेना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम्म। आई थिंक वो एपिसोड्स में ये चीजें आती नहीं है, हम्म। क्योंकि एपिसोड तो बहुत छोटा सा होता है, एक एक एडिट घंटे होके का होता आता है। हम्म। है। हाँ तो मैंने करण को यही बोला, मैंने कहा यार एक नाम लेना इसलिए तेरा नाम ले रहा हूँ, और मैंने उसको हम्म। 15-20 सेकंड में खत्म भी कर दिया, ताकि मतलब मैं चाहती नहीं यार किसी को इतना कोई क्यों, मतलब क्योंकि जैसे रजत जैसा बंदे को चक्कर आने चालू हो गए थे वहां पे, शायद हम्म। उस पे एपिसोड में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट रजत को हम्म। चक्कर आने चालू हो गए थे लेटर। हम्म। तो फिर मैंने कहा यार क्यों किसी को करना, और जब मेरी उससे बातचीत अच्छी थी तो मैंने कहा यार एक नाम लेना इसलिए तेरा नाम ले रहा हूँ, क्योंकि चाहत ने किसी का नाम नहीं लिया था, चाहत ने कहा था कि मैं किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहती, तो सलमान भाई ने डांट दिया था और हाँ, बोला था दिया कि था। अगली बारी चाहत से मेरे को डील नहीं करवाना। तो हम्म। मैंने कहा यार अब एक नाम लेना तो चलो, हम्म। बट मेरे उससे ठीक हो गए थे, और मुझे लगता है यार जो भी चीजें थी घर में रहते हैं तो चीजें होती है। हम्म। सब लोग देखो वहां पे खेलने आए हैं हम्म। और अपने लिए खेल रहे हैं। हम्म। वो घर ही ऐसा है कि सिचुएशन बन जाती है कि लोग अपने अपने तरीके से गेम ऐसा को। नहीं जब आप बिना किसी फैमिली के, बिना फोन के, बिना किसी टच के जब हम्म। 24 घंटे रहते हो, आपके पास राशन कम होता है, खाना कम होता है, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर धीरे 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 भरनी चालू हो जाती है, और वो फिर वो छोटी सी बात ऐसी वो बन जाती है जिसपे आप ट्रिगर हो जाते हो। हम्म। और सबसे छोटी टाइम कॉर्ड जो है वो चुम रही है कुछ घंटे कुछ मिनट की, वो कैसा लगा और आपको क्या लगता है चुम की क्या इतनी बड़ी गलती थी? जेनुअनली मैं बताऊं मुझे चुम की बहुत ज्यादा गलती लगी नहीं, क्योंकि देखो चुम ने राशन रख दिया था, अब वहां पे किसी से हाथ पैर तो चलाने नहीं है, तो हम्म। चुम कैसे, अगर कोई निकाल रहा है तो चुम कैसे रोक सकती है, या तो वह दरवाजे में बैठ के खड़ी हो जाए मैं नहीं निकालने दूंगी, हम्म। उसमें भी हम्म। घर हम्म। वालों के आगे बुरा बनना पड़ेगा, हम्म। और नहीं तो कोई धक्का देगा मुक्की देगा, वो चुम वैसी है नहीं कि चुम वो चीज कर पाए, क्योंकि मैंने मेरा इंटरव्यू भी हुआ था श्वेता की वाला, तो मैंने यही कहा था कि मुझे दो लोग जो दिल के सबसे साफ लगते हैं घर के अंदर, वो एक श्रुतिका और चुम लगती है, क्योंकि इन दोनों में एक ये है कि मतलब ना वो मतलब ऐसा नहीं लगता गेम खेलने आए हैं, गेम हम्म। खेलना होता तो वो जैसे श्रुतिका कह देती है भैया कर्म तेरी गलती है, शिल्पा जी आपकी गलती है, रजत से अच्छे हो गए थे कनेक्ट, घर रख रजत को मुझे आके बोल देती थी तेरी गलती है ना, तू चुम से जाके बात कर, तू चुम से जाके तू हल्का हो जाएगा, तो मतलब वो ये नहीं बिलीव करते थे कि मुझे समीकरण बनाने हैं कुछ ऐसा हम्म। करना है। हम्म। मतलब वो, तो मुझे चुम भी एक मेरी चुम से बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि चुम ज्यादा उस ग्रुप में बैठती थी, बट एक होता है ना आदमी की पहचान हो जाती है, हम्म। तो चुम भी मुझे वैसे एक प्योर सोल अच्छी और क्लीन, यस। और ना किसी से लड़ना है ना भिड़ना है शो के लिए, वैसी लगती है जैसे मुझे श्रुतिका लगती है। ओके, तो कौन लगता है घर में इस समय अननेसेसरी बैठा है जिसको बाहर हो जाना चाहिए? मैं क्यों किसी को अननेसेसरी कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को डिसाइड करने देते हैं, और बट मुझे गलत लगा जो कशिश ने कल अविनाश पे एलिगेशन जी। लगाए सब चीजें की, मैंने उस एपिसोड को देखा, वो दोनों की तरफ से था, और ऐसा चलो ठीक है वो जो उन्होंने कहा कि चीजें कहीं आरोप लगाए, और उसमें उनको वुमेनाइजर कहना, मतलब ऐसा कुछ अविनाश ने कहा नहीं था, क्योंकि वो अगर फ्लर्ट हो रहा था तो दोनों साइड से हो रहा था, एंड ज्यादा अगर हम कहें तो कशिश। कशिश की तरफ से ही था। हम्म। तो ठीक है दोनों तरफ से एक हेल्दी फ्लर्टिंग थी, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट उसमें किसी को जब मुद्दा बन जाए उस मुद्दे के ऊपर अगर वुमेनाइजर कहा जाता है तो मुझे लगता है बहुत गलत है, बहुत। क्योंकि एक हम्म। टैग है वो व्यक्ति के साथ, किसी भी शायद लड़की को इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट लड़कों को वो टैग लग जाता है, वो इंडस्ट्री में उन्होंने आगे भी काम करना है, हम्म। तो उसमें ऐसा किसी को टैग देना गलत, कहना गलत है। ओके। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, आपने बोला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर। दो तीन क्वेश्चन है लास्ट के। दो Sure. एक लव एंगल चल रहे हैं, ईशा और अविनाश और चुम और करण। आपने अंदर से देखा है उन दोनों को, क्या लगता है दोनों के पेयर में कितनी देखो प्योरिटी? मैंने चुम और करण से तो देखो मेरी ज्यादा बात होती नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा, ईशा और अविनाश से मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, डायरेक्टली 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 तो नहीं पूछा, हम्म। बट हाँ मैंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा जो मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, और आपने देखा होगा सलमान भाई ने भी या बिग बॉस से भी कई बार जानने की कोशिश की, तो देखो मुझे लगता है कि अच्छा पूछा भी इसलिए क्योंकि मुझे दोस्त ज्यादा लगते थे, जी। अगर दोस्त ज्यादा ना लगते तो मैं पूछता ही क्यों। बट वो क्लियर भी कर दिया उन्होंने, उसने तो प्रपोज भी कर दिया अविनाश ने।
एंड ईशा सेड यस ऑलमोस्ट। वो एक टास्क था आई थिंक, है ना, वो जो कॉफी वाला कॉफी टास्क था वाला। उसको। हाँ, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करते खुल के, हमें, बट मुझे दोस्त ज्यादा लगे थे इसलिए मैंने उनसे पूछा था। तो बट जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते उन चीजों को, मुझे नहीं लगता कि किसी को उस हमें खुद से सिर्फ टीआरपी टाइप के लिए कहना चाहिए। अब उनका रिश्ता है, वो दोस्ती रखना चाहते हैं, दोस्ती से ज्यादा रखना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है मुझे लगता है, तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ओके, किसको टॉप 2 में देखते हैं आप? टॉप 2। टॉप टू तो मुश्किल सवाल है, मुझे लगता है कि विवियन अच्छा खेल रहे हैं, रजत अच्छा खेल रहे हैं, करण अच्छा खेल रहे हैं, अविनाश अच्छा खेल रहे हैं, और मैं श्रुतिका को टॉप 5 में जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि मेरी दोस्त है। आप और मैं चाहता भी हूँ कि वो जीते, तो आप मुझे बायस कह सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन यही ये ऑनेस्टी भी दोस्तों के होती है। लिए, दोस्तों के लिए खड़ा होना चाहिए, और मैं, क्योंकि मेरी दोस्त है तो मैं हमेशा चाहूंगा, दिल से मैं चाहूंगा वो जीते। ओके, और अगर आपको घर में अंदर जाना पड़े तो उसी ग्रुप का हिस्सा वापस बनेंगे या अपने कुछ दोस्त चेंज बस करेंगे? बस हो गया मेरा घर वाला। बट आपको लगता है कि जो अब मैं ग्रुप नहीं था रहना वो सही चाहता। था सर? आपको लगता है कि आप सही ग्रुप का हिस्सा रह के आए हैं बाहर? देखिए, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा था नहीं, मैं विवेन करण रजत के साथ ये विवेन करण के साथ जब भी बैठता था, ये सॉरी विवेन के साथ, अविनाश के साथ, और ईशा के साथ जब भी बैठता था, मैं यही कहता था कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ बैठता हूँ, बट मैं न्यूट्रल हूँ कभी भी मुझे। लेकिन जब भी गेमिंग का टाइम बोर्ड का वो आया था, तो मैंने श्रुतिका का सपोर्ट किया था। तो उधर मेरी श्रुतिका से अच्छी बात होती थी, चाहत से ठीक बात होती थी, रजत से ठीक बात होती थी, ईडन से अच्छी बात होती थी, यामिनी से शुरुआत में एक दो बार नोकझोंक हुई बट अच्छी बात होती थी, कशिश से पहले शुरुआत में एक हफ्ता ठीक नहीं रहा, फिर अच्छी बात होती थी। तो मेरी कुल मिलाकर के अच्छी थी। पहले करण से अच्छी नहीं थी, बीच में कुछ दो चार हफ्ते गड़बड़ हुई, फिर अच्छी हो गई। तो कुल मिला के मेरी सबसे ठीक बात होती थी, मेरा सीधा हिसाब था जी, जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आरफीन जी ने कुछ पूछा नहीं आपसे सारा को लेकर के? नहीं, मैंने अरविंद जी को सबसे पहले, मैंने अरविंद जी को फोन किया बाहर निकल के, और जी। मैंने कहा कि और भाई कबाब में हड्डी आप कैसे हो। तो हमारे बहुत अच्छी दोस्ती है, और मुझे अंदर भी मतलब एक जैसे दो लोग थे जिनसे, क्योंकि एक्चुअली मैक्सिमम वहाँ पे सारे फिल्म स्टार थे, तो एक ना होता है कि जो चीजें आप शेयर करना चाहते हो, आप किसके साथ बैठ सकते हो, शेयर कर सकते हो, किससे आपकी वाइब मिलती है। तो पहले गुणरत्न जी से मेरी काफी बात होती थी, गुणरत्न जी के जाने के बाद आरपीन भाई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और थोड़ा ना मतलब देश के लिए वो भी कुछ करना चाहते हैं। उनका जो कोचिंग है वो बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। तो उनका ना मेरा साथ में जब भी बैठते थे कहते थे यार, मैं ना 1,000 500 1,000 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, बट मैं इसको लाखों बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो हम यही बैठ के चीजें डिस्कस करते थे। तो एक जो मतलब अपनी वाइब एक उनसे मिलती थी, तो मुझे उनके जाने के बाद एक ही हुआ था यार, अब थोड़ा सा होता ही है कि आप गुणरत्न जी भी चले गए, अरविंद भाई भी चले गए, तो किसके साथ बैठ के आप चीजें शेयर कर सकते हो। तो वो एक, क्योंकि जब भी ये लोग बैठते थे वो अपना सीरियल और मूवी की ही चीजें एक्सपीरियंस करते थे, अब ना हम उसमें थे नहीं, तो थोड़ा सा वो रहता था कि अलग सा फील होता था। नहीं बिल्कुल, और थैंक यू सो मच सर। और अभी वोट अपील कर दीजिए, आपकी श्रुतिका आपकी फ्रेंड अंदर है तो जनता को बोल दीजिए कि वोट कर दे उनको। मेरी सबसे निवेदन है कि श्रुतिका जो मेरी सबसे अच्छी घर में दोस्त है, उसको सबसे ज्यादा वोट दें, और उसको बिग बॉस 18 की ट्रॉफी दें। क्या बात है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।